गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। आज हम यूट्यूब पे क्लास लेने जा रहे हैं। 10th क्लास की, वैसे यह पहली क्लास है यूट्यूब की। ऐसे ही हम 11th में दो क्लास ले चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। देखो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में से प्रश्न आते रहते हैं। देखो, मेरे हिसाब से 4 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एक होता है प्रकाश परावर्तन और इसके नियम, है ना। इससे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। तीसरा प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, मतलब हमको परिभाषा भी याद करना है, साथ साथ में नियम भी याद करना है। तो सबसे पहले मैं प्रकाश का परावर्तन बता रहा हूं बेटा। देखो, बहुत ही सरल परिभाषा है ना। हमको रटना नहीं है, हमको इसको समझना है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन सीधा सा है। मान लो कि यहाँ मैंने एक दर्पण रखा, है ना। दर्पण मतलब हमारा कांच जिसमें हम चेहरा देखते हैं। दर्पण की, मिरर की बात हो रही है। तो ये है दर्पण। इस दर्पण, है ना, कांच के पीछे ऐसी पालिश हो जाती है, तो पालिश होने से वो बन जाता है दर्पण, बन जाता है। ठीक है, दर्पण रखी और मान लो मैंने एक टार्च ली, बारीक वाली, है ना, बारीक लेजर लाइट ले लिया। मान लो लेजर लाइट से यहाँ पर लाइट डाला तो क्या होगा। जब यहाँ पर लाइट डालेंगे, आप घर पे भी ये प्रयोग करके देख सकते हो, तो डालेंगे तो ये जो प्रकाश है ये दूसरी ओर इस तरीके से चला जाता है ना। इधर से हम ये लाइट डालेंगे, ये तीर के निशान, तो ये इससे टकराएगा और यहाँ से ये दूसरी दिशा में निकल जाता है। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या करा हमने, यहाँ से लाइट डाला, ये तीर का निशान आने को बता रहा है, ये तीर का निशान जाने को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये हुआ है कि प्रकाश की, यहाँ पर एक किरण की दर्शाया गया है कि प्रकाश की किरण किसी सतह से, या हम कहें कि किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस दूसरी दिशा में लौट जाती है, या लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर दूसरी दिशा में लौटना, यह कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है सबको। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर दूसरी दिशा में लौटना, उसे ही कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो परावर्तन का हुआ। हम परावर्तन की परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर दूसरी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के नियम होते हैं, है ना। तो नियम को समझने से पहले हम इसके बारे में देखें कि ये जो किरण आ रही है इसको हम क्या कहते हैं। तो जब भी कोई किरण आती है ना, यहाँ से हमने टार्च से लाइट लिया या सूर्य से आ रही है, तो आने वाली का नाम होता है अपतित किरण। क्या बोलते हैं हम, अपतित किरण, है ना। अपतित किरण, इसको बोलेंगे अपतित, आने वाली को अपतित किरण। ठीक है, अब ये जो जा रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, है ना। ये आने वाले को अपतित किरण और जाने वाले को परावर्तित किरण। ठीक, अब यहाँ पर आपने चित्र में भी देखा होगा, किताब में भी देखा होगा, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींची हुई है ना। ये लाइन क्या है, तो ये लाइन, इसको हम मानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किसी रोज, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हम लेजर से जब लाइट किसी दर्पण पर गिराते हैं तो वो आते हुए भी दिखाई देता है, जाते हुए दिखाई देता है, किंतु ये लाइन नहीं दिखाई देती। इसको हम मानते हैं, मतलब इन दोनों का आधा करते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे यह होता है अभिलंब। अभिलंब, इसीलिए इसको डैश डैश में कहा है, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब ये क्या करता है, तो ये इस पूरे को 2 भागों में बांटता है।
ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर तीन चीजें हो गई है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ठीक है, अब अभिलंब जहां पर है, देखो यहाँ पर तीन चीजें मिल रही है, आपतित किरण मिल रही है, परावर्तित किरण मिल रही है और अभिलंब। इस बिंदु को हम कहते हैं अपतन बिंदु, अपतन बिंदु। तो ये अपतन बिंदु है ना। तो यहाँ पर आप देखो अपने पास चार चीजें आई है, आपको याद में रखना है बेटा इसको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और अपतन बिंदु। ठीक है, ये तीनों याद रखो। याद रखने का, आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित, बीच में जो होता है उसको बोलते हैं अभिलंब और ये होता है अपतन बिंदु। ठीक है, तो ये हमको चित्र बनाना है, हमको परिभाषा देना है प्रकाश का परावर्तन की, और ये हमको डायग्राम बनाना है ना। तो ये शायद 3 या 2 नंबर का कुछ दिया हुआ है उसमें। तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो ये 2 नंबर की है, मैंने अभी यूनिट में देखा कि प्रकाश का परावर्तन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 नंबर में हम उसकी परिभाषा देंगे और इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। ये पहले क्वेश्चन की बात हुई। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि परावर्तन के नियम क्या है। तो देखो पहला नियम है, आप किताब में भी देखोगे, उसमें ये दिया है कि अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब कहोगे कि अपतन कोण कहाँ है। ठीक है, तो देखो आपतित किरण यहाँ पे है, तो अपतन कोण यहाँ पर बदल सकते हैं, इसको हम आई से बदल सकते है ना। तो अपतन कोण कहाँ बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में अपतन कोण। ठीक है, अब अगली बात होती है परावर्तन कोण, तो यहाँ पर बनेगा परावर्तन कोण, इससे हम आर से बदल सकते हैं। तो परावर्तन कोण किसके पास बना है, परावर्तित किरण के पास। याद रखो, याद कैसे रखेंगे, आपतित किरण के पास में अपतन कोण और परावर्तित किरण के पास में परावर्तन कोण, और बीच में आ गया अभिलंब। तो वो ये कह रहे हैं, पहला नियम ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, मतलब इसका जितना मान होगा उतना इसका मान भी होगा। ठीक है, तो ये जितना होगा उतना मान इसका होगा, ये नियम है। अगर हम इसको नीचे करते जाएंगे तो ये क्या होता चले जाएगा, ऊपर होता जाएगा, किंतु जब अभिलंब पे डालेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। फिर दूसरा देखो, दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। कौन तीन, आपतित किरण, परावर्तित किरण,